पहुंचे हैं प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। डॉक्टर गौरव कुमार से बात करेंगे, आखिर वो कहां से आए हैं, कैसे आए हैं और उनकी मिट्टी पानी कहां की है, पूरी बात उन्हीं से जानेंगे। आखिर वो दरभंगा में आए हैं तो इस हॉस्पिटल को खोलने के पीछे उनका क्या मकसद है, लोगों की सेवा करना, और कर रहे हैं तो किस प्रकार से कर रहे हैं, सारी बातें हम उन्हीं से जानेंगे, डॉक्टर गौरव कुमार से। जी नमस्ते सर। नमस्कार राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी बातों को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं बेसिकली मधुबनी ज़िला का रहने वाला हूं। वहां पे एक गांव है खुटौना बाज़ार, वहां पे हमारी घर पड़ता है, वहीं पे हम पले बढ़े हैं। और मैट्रिक की एग्ज़ाम पास करने के बाद मैं पटना गया, प्री मेडिकल का टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद बेंगलोर मेडिकल कॉलेज से मैंने अपना MBBS किया। ऑल इंडिया रैंकिंग के थ्रू मेरा एडमिशन हुआ था। उसके बाद मैं सफदरजंग अस्पताल से जनरल सर्जरी में मास्टर डिग्री लिया और फिर वही सफदरजंग हॉस्पिटल से मैं अपना DNB यूरोलॉजी का कोर्स किया और यूरोलॉजिस्ट बना। मैं लगभग 10 साल सफदरजंग अस्पताल में काम किया हूं, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा अस्पताल है और केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। इस 10 साल में मैंने देखा वहां इलाज कराने वाले मैक्सिमम मरीज बिहार के होते थे, और वो भी पार्टिकुलरली नॉर्थ बिहार के, जो कि दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, सुपौल, और वहाँ भारी तादाद में मरीज पहुँचते थे। अब चूँकि वहाँ पे अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं तो ज़रूर थी, लेकिन मरीजों की संख्या इतनी होती थी कि सबको सुविधा मुहैया करना पॉसिबल नहीं हो पाता था। और मरीज़ के रिश्तेदारों को मैं अक्सर देखता था कि अस्पताल के कॉरिडोर में लेटे होते थे, वो आपस में मैथिली में बात करते थे। अगर मुझे कभी मैथिली बोलते सुन लिए तो उनको लगता था कि डॉक्टर साहब हमारे इलाके से है और हमारी शायद मदद करेंगे। तो लगभग 10 साल मैंने जहाँ तक हो पाया सफदरजंग हॉस्पिटल में लोगों का मदद किया। और मैं ये देखा कि इन लोगों की जो प्रॉब्लम है, अगर उनके घर पे ही सॉल्व कर दिया जाए, वहीं पे सॉल्व कर दिया जाए, तो जो लोग अपना काम छोड़ के यहाँ आते हैं, एक मरीज के साथ 4-5 उसके अटेंडेंट होते हैं, सारे लोग काम छोड़ के महीनों दिल्ली में पड़े होते हैं, उनको ऑपरेशन की तारीख दी जाती है। फिर कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेशन का इतना बैकलॉग होता है सफदरजंग अस्पताल में या एम्स में कि इन लोगों की तारीख को बढ़ा दिया जाता है। वो लोग हताश हो जाते हैं, कई लोग वापस आ जाते हैं और अपने बिहार में फिर से दोबारा इलाज कराते हैं, या फिर वो वहीं इंतज़ार करके फिर से 1 महीना और रुकते हैं और अपना इलाज कराते हैं। तो इस दरमियान मैं देखा कि अगर इन लोगों की मदद वहीं जाके किया जाए तो इन लोगों को समुचित सुविधाओं के साथ इलाज किया जा सकता है, लोगों की परेशानी कम होगी। इसलिए मैंने कई बड़े बड़े अस्पतालों की नौकरी छोड़ दी, सफदरजंग अस्पताल का नौकरी छोड़ दिया। इसके बाद मैं कुछ दिन गुवाहाटी में काम किया था, जो कि एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट हॉस्पिटल है GNRC। वहाँ भी मैं नौकरी छोड़ के मैं वापस यहाँ आया कि अपने जगह के लोगों को मैं समुचित इलाज सुविधा के साथ प्रॉपर इलाज दे सकूं और सही कॉस्ट में दे सकूं, पेशेंट इधर के ज़्यादा भटके नहीं, यही हमारा मोटो है। इसीलिए मैं लोगों को सुविधा के अनुसार, ताकि दरभंगा शहर आज ट्रैफिक के समस्याओं से जूझ रहा है। NH जो दिल्ली मोड़ NH पर स्थित है, वहाँ से दरभंगा शहर के अंदर जाने में कई बार 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं। कई ऐसे मरीज हैं जो बहुत सीरियस हैं, वो अंदर पहुँच नहीं पाते हैं। तो इस भीड़ भाड़ से दूर मैंने दिल्ली मोड़ पे NH 57 के जस्ट सटे हुए और मखाना अनुसंधान के सामने ये प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का स्थापना किया, जो कि 7 दिसंबर 2019 से चल रहा है। और अभी तक वहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोगों का ऑपरेशन किया जा चुका है। मूलतः जो मेरा फील्ड है, जो मेरा सर, मैं एक बेसिकली यूरोलॉजिस्ट हूँ। तो हमारे यहाँ किडनी स्टोन का पेशेंट, पेशाब के पाइप में स्टोन हो जाने वाले मरीज, प्रोस्टेट के मरीज, प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, पेशाब के नली का सिकुड़ जाना या किडनी फेलियर हो जाना, ऐसे मरीज हमारे पास ज़्यादा आते हैं। पथरी वाले मरीज, स्ट्रिक्चर के मरीज, और काफ़ी ऐसे मरीज पेशाब पे जिसको काबू नहीं होता है, खांसी करने से, छींकने से पेशाब निकल जाता है। बहुत सारी समस्या, जैसे पेशाब के मार्ग का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर,
किडनी का कैंसर, पेशाब के थैली का कैंसर, ऐसे बहुत सारे मरीज़ हमारे यहाँ इलाज कराए हैं, जो कि बहुत दूर दूर से, जैसे कि सुपौल, इवन नेपाल तक के मरीज़ हमारे पास आते हैं और अभी एडमिट भी हैं कुछ पेशेंट, और इलाज करा के गए हैं, काफ़ी संतुष्ट होते हैं। मुझे काफ़ी खुशी मिलता है कि इन लोगों को आज ये सुविधाएं यहाँ पे मिल रही है, जिसके लिए कभी वो दिल्ली जाया करते थे या पटना जाया करते थे। मेरी कोशिश है कि यूरोलॉजी के मरीज़ को यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़े, मैं सारी सुविधाएं यहाँ पे लोगों को मुहैया कराऊँ और वो इलाज हो जो दिल्ली में होता है, जो बॉम्बे में होता है, या देश के या विदेश के किसी भी कोने में होता है, उस स्टैंडर्ड से इलाज किया जाए। तो ये जो यूरोलॉजी है, सो दिल्ली में अगर उस चीज़ का इलाज कराए तो कितना कॉस्ट आता है और यहाँ कराए तो कितना कॉस्ट आता है? अब जैसे मैं बताऊं कि प्रोस्टेट ग्रंथि, जो प्रोस्टेट के बढ़ने का ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन का तकरीबन खर्च दिल्ली में 70 से 80 हज़ार रुपया होता है, जो हमारे यहाँ उससे 50% से भी कम 30 से 35 हज़ार रुपये में कर दिया जाता है। अब PCNL सर्जरी, जो की होल सर्जरी है, 1 सेंटीमीटर से छोटा छेद करके बड़े से बड़े पत्थर को किडनी से निकाला जाता है, जहां दिल्ली में इसका खर्च 1 लाख रुपया से ऊपर जाता है। हर अस्पताल का अपना चार्ज है दिल्ली में भी, अगर किसी बड़े अस्पताल में थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा है, छोटे अस्पताल में थोड़ा कम है, बट एवरेज 1 लाख रुपया के रेंज में आता है, जो हमारे यहाँ लोग आके 40 से 45 हज़ार में, या इवन और गरीब पेशेंट है तो 35 हज़ार रुपया में भी कराते हैं। और गरीब मरीजों के लिए हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड की सुविधा है, जिस पे कई सारे मरीज अभी तक, जब से हमने हॉस्पिटल में कार्ड लागू करवाया है, तब से 30 मरीज स्टोन, प्रोस्टेट की ऑपरेशन करा के वहाँ से हमारे यहाँ से गए हैं, भारी तादाद में लोग, और काफ़ी लोग आज भी एडमिटेड हैं, आज भी आए हैं, जिनका आयुष्मान कार्ड के तहत ऑपरेशन कराया जाएगा। ये कह सकते हैं कि आप जो 10 वर्षों से अधिक समय तक बाहर में रहे हैं, आपकी मातृभूमि आपको पुकार रही थी यहाँ की सेवा के लिए? हाँ, कुछ ऐसा ही है। हमें शुरू से एक ख्वाहिश था कि मैं अपने यहाँ के लोगों को सेवा दूँ, सर्विस दूँ, लोग हमें जाने और उनको ऐसा लगे कि हम अपने घर के डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, इनका समुचित इलाज हो। और इसमें मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, हमारे साथ मेरी पत्नी भी बैठती हैं, जो कि गायनी का इलाज करती हैं, और गायनी बच्चा नहीं होना या बाझपन हो जाना, या फिर गायनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, सिजेरियन का ऑपरेशन हो, बच्चादानी का ऑपरेशन, बच्चादानी का कैंसर, तो वो भी हमारे साथ सफदरजंग में काम करती थी। हम लोग दोनों आदमी साथ में इसलिए वापस आए कि इन दोनों विभाग के लोगों को हम समुचित इलाज दे सके, तो वो भी हमारे साथ बैठती हैं। और कोई भी पेशेंट, जो कोई भी महिला, जो महिला से संबंधित किसी भी तरह के बीमारी से ग्रसित हैं, या बहुत दिनों से परेशान हैं, या अभी परेशान हुए हैं, वो आके हमारे यहाँ समुचित इलाज ले सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर, अभी आपने डॉक्टर गौरव कुमार से बात सुनी है। आखिर वो 10 वर्षों से अधिक समय तक बिहार से बाहर काम किए हैं और सफदरगंज अस्पताल में, खासकर दरभंगा, मधुबनी के आसपास के क्षेत्रों के लोगों का खासकर इलाज किया है। ये मैथिली भी बोलते थे, तो वहाँ अपनापन महसूस होता था। यहाँ की मिट्टी पानी ने डॉक्टर गौरव कुमार को यहाँ खींच आया और अब यहाँ के लोगों का इलाज कर रहे हैं। आगे इनसे बहुत सारी बातों की जानकारी लेंगे आने वाले समय में। आखिर किस बीमारी में कितना कॉस्ट आता है और क्या कौन सी बीमारी आदमी को नुकसान पहुंचाता है। धन्यवाद।